हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 से 4 उस पर बात करने वाला हूं। थंबनेल से आपको समझ आया होगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे शेयर करूं, ये डाटा आपके सामने ला रहा हूं नवंबर 14 2024 का डाटा आपके सामने, जहां पर कहा गया था कि 3299 लगभग 3300 के आसपास पोस्ट अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और जल्दी ही बहुत सारी पोस्ट नोटिफाई भी हम करने जा रहे हैं। जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी की बात करेंगे, इन्होंने कहा था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो डिले हो रहा था, फिर बताया कि कितनी वैकेंसीज हमने अभी तक फिल कर दी हैं। फिर उसी टाइम डाटा भी शेयर करा था कि एसएसआरबी, सिर्फ जेकेएसएसबी की बात करेंगे, सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करेंगे, 3300 के आसपास पोस्ट हमारे पास पड़ी हैं, जिसमें से मैक्सिमम पोस्ट हम एडवर्टाइज करने जा रहे हैं। नवंबर 14 का ये डाटा हमारे सामने आया था, और नवंबर 14 के बाद से क्या हुआ आपने देखोगे, होम डिपार्टमेंट एसआई की वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी, 669 नंबर था वैकेंसीज का। फिर होम डिपार्टमेंट की 23 वैकेंसीज और एडवर्टाइज हुई थी। जेई इलेक्ट्रिकल की 292 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई। जेई सिविल की 508 वैकेंसीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी वाली पोस्ट की 16 वैकेंसीज, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार की 75 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई है। टोटल अब तक 1583, लगभग आधी वैकेंसी जो कही गई थी 3300 का, आधे से भी थोड़ा कम नंबर जो फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है, जो वैकेंसीज अभी तक एडवर्टाइज हुई हैं। यानी कि लगभग ये बात होने, जब बात कही गई थी कि हम जल्दी ही मैक्सिमम वैकेंसीज एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, तो आधी से भी कम वैकेंसीज अभी तक एडवर्टाइज हुई हैं। 8 महीने से ज्यादा, लगभग 8 महीने का टाइम होने जा रहा है, और 2-3 महीने निकल जाएंगे तो पूरा साल ही निकल जाएगा। तो ये होता है सून का मतलब, यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा। पिछले साल नवंबर का डाटा है, 3300 वैकेंसीज जो डिपार्टमेंट के पास थी। इसके बाद भी कई सारी वैकेंसी जरूर, सिंपल सी बात है, वो रेफर हुई है, बट जो पुरानी वैकेंसीज रेफर हुई थी जो बोर्ड के पास है, वही अभी तक एडवर्टाइज नहीं हो पाई है। 50% से भी कम वैकेंसीज नवंबर 2024 का अकॉर्डिंग जो डाटा है वो अभी तक फिल हुई है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो वैकेंसीज आपके पास हैं नवंबर 2024 के हिसाब से, वो सारी वैकेंसीज कब एडवर्टाइज होने जा रही हैं। पहला क्वेश्चन तो ये वाला बनता है, जो कि बड़ा जरूरी बन जाता है। फिर उसके बाद आपको पता होगा, जब लोग हमारे जनरल असेंबली के सेशन अपने चल रहे थे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तब ये मार्च 4 का डाटा हमारे सामने 2025 वाला मार्च के मंथ का डाटा, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने खुद बताया था कि हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 37 डिपार्टमेंट हैं, सरकारी विभागों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 32,474 वैकेंसीज अभी हैं। वैकेंट पोजीशन, पोस्ट कौन सी वैकेंट है वो बताया, 32,000 से ज्यादा का नंबर आपको देखने को मिल रहा था, जहां पर बताया था कि ये जनवरी 31 तक का डाटा है। जनवरी 31 तक के हिसाब से हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं अभी, जिसमें से 2500 के आसपास गेजेटेड वैकेंसीज हैं, लगभग 20,000 या 19,000 मान के चलो नॉन गेजेटेड वैकेंसीज हैं, और लगभग 11,000 के आसपास एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही थी। तो जनवरी का डाटा है ये वाला 2025 का। फिर से वही बात है, जनवरी 2025 तक जो वैकेंसीज वैकेंट थी वो डाटा था। डाटा शेयर मार्च के मंथ में करा है, लेकिन इनको तो पहले से पता था जनवरी का डाटा हमारे सामने आता। तो जनवरी का मंथ क्या, फेब का मंथ क्या, मार्च चला गया, अप्रैल, मई, जून, अब जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक ये कुछ वैकेंसीज हमारे सामने आ रही है। वो जो 32,000 का नंबर वैकेंट है, उसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कुछ किया भी जा रहा है या फिर सिर्फ नंबर ही शेयर किया जा रहा है। और उसी टाइम पर ये भी बता था कि 15 करोड़ कुछ इतना जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो जेकेएसएसबी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फी लेता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये सारा डाटा पुराना है, 32,000 वैकेंसी जो कही गई थी। इसके बाद हमारे पास धीरे धीरे डाटा आता गया, हेल्थ डिपार्टमेंट इतनी वैकेंसी है, इस डिपार्टमेंट इतनी वैकेंसी है, वो तो सब कुछ समझ आ गया, लेकिन वैकेंसीज एडवर्टाइज नहीं हो रही हैं। ये जो काम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, वो काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है सही तरीके से। फिर उसके बाद एक नया अपडेट हम आता है हमारे पास, ये मई 22 का अपडेट हमारे सामने देखने को मिलता है, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो मीटिंग करते हैं जेकेएसएसबी के साथ, और कहते हैं जो रिक्रूटमेंट उसे फास्ट ट्रैक बेसिस पे आगे बढ़ाया जाए। रिक्रूटमेंट को फास्ट ट्रैक बेसिस पे आगे चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में सभी को पता था। तो हाई लेवल मीटिंग करी गई थी, जहां पे जेकेएसएसबी चेयरमैन, बाकी सीनियर मेंबर्स और बाकी ऑफिशियल्स भी वहां पर थे, और वहां पर कई सारी बातें सामने रखी गई थी। और उसके बाद कहा था कि जो पुरानी वैकेंसीज जल्दी से फिल करो, नई वैकेंसीज एडवर्टाइज वगैरह करने जा रहे हैं, इस तरह के डाटा। लेकिन इस बात को भी हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा का टाइम होने जा रहा है, तो अब 2 महीने का लगभग टाइम होने जा रहा है, अभी तक फिलहाल के लिए नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा, और ना ही फास्ट ट्रैक बेसिस पे कुछ काम देखने को मिल रहा है। ये तो होगी वैकेंसीज की बात कि 32,000 वैकेंसीज कहां पर हैं। अगर 32,000 वैकेंसीज लगता है कि नहीं फिल हो सकती, तो जो नवंबर 2024 का डाटा था उसके अकॉर्डिंग जो लगभग 1600 के आसपास वैकेंसी, 1700 के आसपास वैकेंसीज बची थी, वो वैकेंसीज कहां पर है, वो क्यों नहीं एडवर्टाइज करी जा रही हैं। ये बोर्ड का काम है, जेकेएसएसबी का काम है कि उनको एडवर्टाइज करना।
वो किस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो बोर्ड को देखना है, उनका काम ही रिक्रूटमेंट करवाना है। तो सबसे पहले उन्हें समझना होगा, काम समझना, हमारा काम नहीं समझाना, बस उनको पता है कि वैकेंसीज एडवर्टाइज करनी है, गवर्नमेंट को मिलकर जेकेएसएसबी को मिल अगर कहीं रुकावट आते उसे दूर करना पड़ेगा और वैकेंसीज को एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस टाइम पे, जब पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का चाहे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें चाहे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो नेशनल लेवल से डबल पे चल रहा है। तो इस टाइम पे जरूरी बन जाता है वैकेंसीज को एडवर्टाइज वगैरह करा जाए। तो एक ये डाटा हमारे सामने आता है। और अब दूसरी बात आती है कि जो वैकेंसीज ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं उनका क्या हो रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे जेकेपी एसआई की, जेके बाकी सभी एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम कैलेंडर आ था कि एग्जाम होने जा रहे हैं, एग्जाम रीशेड्यूल भी हो गए उनके, लेकिन जेकेपीएसआई का पता ही नहीं एग्जाम कब होने जा रहा है। अभी तक पहले भी कई सारे ऐसे एग्जाम हुए जब पे कोर्ट केसेस देखने को मिलते थे, बट वो एग्जाम कवर करवाया करते थे, बट इसमें कोई प्रॉपर अपडेट नहीं आ रहा कि एग्जाम कब होने जा रहा है। एक एस्पिरेंट्स इसकी डिमांड करें एग्जाम डेट वगैरह आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस में काफी डिले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, उसका रिजल्ट हमारे सामने था, रिजल्ट पर क्वेश्चन रेज करे गए थे, वहां पर क्या हुआ, उसको कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा, और उसकी क्लैरिफिकेशन के साथ जरूरी बन जाता है वो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करी जाए। उस क्लैरिफिकेशन के साथ साथ जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए एटलीस्ट उनकी लिस्ट को अपलोड कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी बन जाता है। और भी कई सारे डिपार्टमेंट की बात करेंगे जिनकी अभी किसी का पीएटी होना पेंडिंग है, किसी का एग्जाम होना पेंडिंग है, उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। तो कई सारी बातें सामने निकल कर आती है, बट जरूरी बन जाता है कि जेकेएसएसबी को जो 32,000 वैकेंसीज या फिर जो लगभग 1700 के आसपास वैकेंसीज 2024 के हिसाब से बची हैं उन्हें फिल किया जाए। और हम सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सभी की तरफ से मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप जो भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ वही बात आ जाती है, अपने थंबनेल में भी देखा ऑल आइज ऑन जेकेएसएसबी, तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा, तो इस पर भी बात करना जरूरी बन जाता है। तो ऑल द बेस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपसे आप पॉइंट थे जो आपके सामने में रखना चाहता था। थैंक यू, जय हिंद।